श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसे लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। संत एकनाथ के पास एक आदमी आया और पूछा, महाराज दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए। संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा देख लूं कि तेरा जीवन बाकी भी है कि नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। वो भागता हुआ गया। वो बहुत चिंतित हो गया था। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था, फिर उन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर माफ़ी मांगी। घर जाकर बच्चों का हक दे दिया, उसकी पत्नी को पत्नी का हक दे दिया। उसने पत्नी से कहा, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, अगर हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले लेना। इस तरह से इस आदमी के 7 दिनों में 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। आज उसका मन बड़ा हल्का था। फिर उसे याद आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लूं कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। वो गया संत के पास और उनसे पूछा कि महाराज मुझे बताओ किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। संत ने कहा, मैं बताऊं, पर तू पहले ये बता कि तुम्हारे ये 7 दिन कैसे रहे। तुमने इन 7 दिनों में कितने लड़ाई झगड़े किए, किस किस से बेईमानी की थी। ये आदमी बोला, महाराज मैंने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी जाकर माफ़ी मांग ली और उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया। संत ने फिर पूछा, अच्छा तो अब मुझे ये बता कि तुमने 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं। ये आदमी बोला, महाराज सिर्फ भगवान को ही याद कर रहे हैं, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो फिर जा बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता। ये बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था, 7वें दिन मौत बताई थी। संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार नहीं तो रविवार, यही 7 दिन है। इसमें से ही आदमी जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में मरता है। तुझे जरा घुमा कर समझाया है, वरना आदमी समझता कहाँ।